नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधी इस वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर की ही रहेंगी। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार बन गई तो पूरे जीवन भर के लिए बन गई, जबकि गोचर कुंडली में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो बदलाव आता है। जब गोचर में बदलाव आता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। ये बात अलग है कि अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर तुला राशि के जातकों के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र हमें यही सिखाता है कि जब कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो तो पूरा प्रयास करके उसका लाभ ले लेना चाहिए, और अगर कोई अशुभ घटना घटित होने वाली हो तो पहले से पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी रहे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित होने की संभावना बन रही है और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2025 के महत्वपूर्ण ग्रह गोचर को समझते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे घटनाओं पर। शनिदेव जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे। राहु जो छठे भाव में हैं 29 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु अष्टम में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को नवम भाव में आ जाएंगे, 18 अक्टूबर को दशम भाव में और पुनः 5 दिसंबर को नवम भाव में आएंगे। केतु जो कि 12वें भाव में है 29 मई को राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। 2025 की पहली घटना, कोई भी ग्रह जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है और राशि परिवर्तन से पहले अपना प्रभाव देने लगता है। जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। जो जातक विवाह के इच्छुक थे, लगातार प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उनके विवाह में बाधा आ जाती थी, तो 29 मार्च को जैसे ही शनि पंचम भाव से छठे भाव में आएंगे, शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव से हट जाएगी और आपके विवाह की बाधाएं समाप्त होंगी। रिश्ते आने शुरू होंगे और आपके विवाह के बंधन में बंधने का योग प्रबल होगा। पिछले काफ़ी दिनों से आप प्रयासरत थे, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं लौट रही थीं। कोई न कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 29 मई को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी घटना, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गतिमान होते हैं, बहुत मंद गति से गति करते हैं और फल भी बहुत समय में प्रदान करते हैं। फल देने की गति भी बहुत धीमी होती है। यहाँ पर 2.5 वर्ष से शनि की दृष्टि आपके कुंडली के लाभ के भाव में पड़ रही थी, तो आपके इनकम के मार्ग में जो बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थीं, आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन धन नहीं मिल पा रहा था, तो 2025 में तेजी से धन आगम शुरू होगा जब 29 मार्च को शनि पंचम भाव से छठे भाव में गोचर करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, जो जातक
विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन कोई न कोई बाधा विदेश जाने में आ रही थी, विदेश नहीं जा पा रहे थे। उनके लिए 29 मई तक का जो समय है वो बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर 6ठे भाव में रहेगा और मीन राशि में, और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। साथ ही साथ 28 जनवरी को 6ठे भाव में शुक्र भी आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र राहु की युति बनेगी, तो विदेशों से आपको धन प्राप्त होना भी शुरू हो जाएगा। खास करके वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश जाकर के धन कमाने के लिए और अपना कोई स्टेज प्रोग्राम देने के बेहद अनुकूल अवसर बनेंगे। चौथी घटना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में धन, सुख सुविधाएं, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब शुक्र प्रदान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक भी होते हैं, दैत्य गुरु शुक्र। और अगर ऐसा ग्रह अपनी उच्च की राशि में और लंबे समय तक गोचर करे तो फिर वो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा, धन के स्रोतों में वृद्धि करेगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आकस्मिक धन लाभ भी कराएगा। और आपकी कुंडली में 28 जनवरी से ही ऐसा होने जा रहा है कि दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक तो अपनी उच्च की राशि में है, दूसरे शुक्र यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अष्टम के स्वामी होकर के 6ठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। और साथ ही साथ राहु के साथ हैं, तो आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, ससुराल से धन मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, अचानक से मोटा पैसा उनको मिल सकता है। 29 मार्च को शनि भी 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनमें कमी आएगी। शुक्र शनि राहु का त्रिग्रही योग बनेगा, और चूंकि शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं जो परिवर्तन का होता है, तो 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू होगा। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को बुलंदी पर लेकर के जाता है। तो यहाँ पर 28 जनवरी के बाद अगर कोई पुराना कर्ज है उससे आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। पिछले 8 महीने से 5वीं घटना है, धन का संचय नहीं हो पा रहा था। परिवार में कलह की स्थितियां बन रही थीं। पैसा तो आ रहा था लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण संचय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गुरु 8वें भाव में थे, शत्रु राशि में थे, इसलिए गुरु आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। 8वें भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन के भाव पर थी और गुरु की दृष्टि खर्च के भाव पर थी, तो खर्च आपके बढ़े हुए थे, संचय नहीं हो पा रहा था धन का, निवेश नहीं हो पा रहा था धन का। जैसे ही 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में जाएंगे, खर्चों में कमी आएगी और धन का संचय भी शुरू होगा। परिवार में जो तनाव कलह की स्थितियां बनी थी वो समाप्त होंगी और परिवार का आपको सहयोग भी मिलना शुरू होगा। 6वीं घटना है, 2025 के शुरुआती 5 महीने जो हैं ये अचानक धन लाभ की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेंगे। अचानक से कई शुभ घटनाएं घटित होंगी। आपके विवाह का
रिश्ता तय हो सकता है, अचानक कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, बिजनेस में बड़ी ग्रोथ हो सकती है। आप अपने घर परिवार के लिए कोई लग्जरियस आइटम खरीदने का प्रयास करेंगे सब और खरीदेंगे। कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 7वीं घटना, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, जो शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, मेटल्स का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन का कार्य करते हैं, और पिछले लंबे समय से उनके बिजनेस में जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। 29 मार्च के बाद जब शनि छठे भाव में आएंगे, शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वें भाव से चीज़ों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, बाधाएं, वो समाप्त होंगी और ज़बरदस्त लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 8वीं घटना का संबंध छात्रों से है। छात्रों के लिए 12 सितंबर से लेकर के और 15 मई तक का जो गोचर काल है सूर्य का, वो बेहद अनुकूल है, क्योंकि 12 फरवरी को सूर्यदेव पंचम भाव में, इसके बाद छठे भाव में और इसके बाद 7वें भाव में मेष राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और 15 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो पहली बात, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये समय। दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले, आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल सकता है। आप अपना स्वयं का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का आशा ये है कि 12 फरवरी से 15 मई के बीच अगर एफर्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई नौकरी, कोई रोजगार आपको मिलेगा। जो जातक संतान के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, रिलेशन में हैं, लेकिन रिलेशन विवाह में परिणित नहीं हो पा रहा था, 14 मई को गुरु का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु त्रिकोण के भाव में है और त्रिकोण के भाव पर दृष्टि डालेंगे और भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, विवाह के सपने पूरे होंगे, छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी, आपकी भाग्योन्नति होगी, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और 10वीं जो घटना है वो 27 अक्टूबर को घटित होगी। 27 अक्टूबर को मंगल धन भाव में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे और यहाँ पर आपको मंगल प्रचुर धन लाभ कराएंगे। डूबा हुआ धन, गुप्त धन प्राप्त होगा। इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको मिलेगा या फिर रियल इस्टेट से पैसा मिलेगा, भूमि संबंधित कार्यों से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो ये थी वो 10 घटनाएं जो कि तुला राशि के जातकों के जीवन में 2025 में घटित होने की पूरी संभावना है। आप इन डेट्स को नोट कर लें और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करें। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नमस्कार।